नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करता है। सभी पथ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये विष के समान कड़वा होता है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाए तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है क्योंकि सब कामों का लक्ष्य अंतिम बुद्धि है। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन है, नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है वो समझा कर ही चला जाता है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देते हैं, वैसे ही ज्ञान की आग कभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का
जीवन में और मैं ही सन्यासियों का आत्म स्वयं हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्य को निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्राप्ति फल की कोई इच्छा नहीं। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में मनुष्य ने तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शांति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है।